एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार के लिए आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, आजकल दोनों पॉलिटिकल लीडर यानी समाजवादी पार्टी का लीडर अखिलेश यादव और कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी का नया ड्रामा शुरू हो गया है। वोट पाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को अपने सर पर रखकर घूम रहे हैं, संविधान बचाने की नारा दे रहे हैं। ये दोनों कितना संविधानवादी है, उनका इतिहास खोल के देखने से पता चलता है। समाजवादी पार्टी इसीलिए जाना जाता है, बहुजन समाज का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का और ओबीसी का प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में पढ़े है। कांग्रेस के बारे में ये पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को इन लोगों ने जिंदगी भर सताए, और ये भी पता चलता है अम्बेडकर थर्ड को दफनाने के लिए 1947 से 1985 तक इन लोगों ने जी तोड़ कोशिश की है। ये भी पता चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर जब बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब लिख रहे थे, उनका पब्लिश करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे 500 कॉपी को प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट फंड से। 500 किताब को प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं है कहकर उन्होंने मना कर दिए थे। ऐसे है कांग्रेस, नेहरू से लेकर गांधी तक, गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक कभी भी इन लोगों ने नहीं सोचे कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाए। दादा साहेब कांसीराम, बहन मायावती जी का अक्लांत परिश्रम के कारण उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि मिला था। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी वोट को प्राप्त करने के लिए कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को सिर पर लगाकर घूम रहे हैं। नितिन मैश्रम और द कुश बॉयज इसके विषय में एक्स हैंडल में विरोध करते हैं। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। प्रोफेसर दिलीप मंडल क्या लिखते हैं? प्रोफेसर दिलीप मंडल ये लिखते हैं उनका एक्स हैंडल में, बसपा आज यूपी में मजबूत है, इसीलिए बाबा साहेब का फोटो अपना सर पर लगाकर घूम रहे हैं दोनों लीडर, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का लीडर अखिलेश यादव और कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी। तो आप पता कर दीजिए कितना मजबूती का साथ बहन मायावती जी मैदान पर डट कर लड़ रही है। इसमें घबराते हुए संविधान विरोधी ताकत राहुल गांधी, संविधान विरोधी ताकत अखिलेश यादव, दोनों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को अपने सर पर लगाकर घूम रहे, वोट मांग रहे हैं। कहाँ? दलित बस्ती में जाकर बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए ये उनका कोशिश है। अखिलेश एंड राहुल को इतना करना चाहिए था, उनका महापुरुषों को ये अपमान क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर दिलीप मंडल ये भी लिखते हैं अखिलेश एंड राहुल, अखिलेश को मुलायम सिंह और लोहिया का फोटो लेके सर पर लेके घूमना चाहिए था, लेकिन ये आज मुलायम सिंह यादव और उनका लोहिया का विचार को अपमान कर रहे हैं। वैसे ही राहुल गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो सिर पर लेके घूमना नहीं था, ये था उन्हें गांधी का फोटो और नेहरू का फोटो लगाकर घूमना चाहिए था। लेकिन देखिए इन दोनों लीडर का कितना चालाकी है, लोगों को गुमराह करने के लिए संविधान को बचाने की नारा देकर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को अपने सर पर घुमाकर लगाकर यूपी में घूम घूम कर वोट मांगने का मतलब आप लोग समझ जाइए। मतलब वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लामबंद हो गए हैं, मुस्लिम लोग लामबंद हो गए हैं। बहन मायावती जी का राजनीतिक ताकत इतना मजबूती है, यहां से पता चलता है। जो कांग्रेस अंबेडकर को दिन रात विरोध कर रहा था, जो कांग्रेस संविधान को सही से इंप्लीमेंट नहीं करने की कसम खाया था, जो कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर का बुद्धा एंड हिज धम्मा को विलुप्त करने के लिए कोशिश कर रहा था, जो कांग्रेस बार बार भारत का संविधान को बदल रहा था, वो कांग्रेस आज संविधान का सुरक्षा और सोशल जस्टिस के बारे में कह रहा है। मतलब आप सोचिए
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज कितने ताकत है। इसलिए हर स्टेट, जो भी मेरे न्यूज सुन रहे हैं, हर स्टेट में बहुजन समाज को ताकतवर बनाइए, ताकि मनुवादी सोच रखने वाले लोग ऐसे घुटने के बलबूते पर आ जाए और बाबा साहेब का फोटो और संविधान को बचाने के लिए मजबूर हो जाए। साथियों, आज ये एरा अंबेडकर एरा बन चुका है। ये सिर्फ ही सिर्फ बहन मायावती जी और दादा साहब कांसीराम का मेहनत है। दादा साहब कांसीराम दिन रात मेहनत करके, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके साइकिल में घूमे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बहन मायावती जी एक लड़की होते हुए भी 21 का उम्र में रात रात दिन दिन रात मेहनत करके, खाना पीना छोड़कर, एक ही कपड़े में 2-3 रात गुजार कर कैसे बसपा को यूपी में सींची है, उनका फल आज मजबूर कर दिया है समाजवादी पार्टी का मुखिया को बाबा साहब का फोटो लेने के लिए। आज मजबूर कर दिया गया है कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी को बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लेने के लिए। ये 21st सेंचुरी अम्बेडकर एरा आ चुका है। बहुजन समाज अपना ताकत को समझिए। ऐसे मनुवादी ताकत को मिटाने के लिए सिर्फ ही सिर्फ संविधान ही काफी है और बाबा साहेब अम्बेडकर का, दादा साहेब कांसीराम का विचार ही काफी है। आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, बहन मायावती जी को साथ दीजिए, अपना स्टेट में अम्बेडकर थॉट को जी जान देकर आगे बढ़ाइए, कैडर बनाइए। और ये लड़ाई अस्मिता का लड़ाई बन चुका है संविधान को बचाने के लिए। नितिन मेश्राम तंज कसते हुए क्या लिखते हैं, उनका एक्स हैंडल वो लिखते हैं कि नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को अपमान मत कीजिए राहुल बाबा और राहुल गांधी। आप इन लोगों का फोटो को अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव, लोहिया, मुलायम सिंह का फोटो को अपमानित कर रहे हैं, उनका थॉट को अपमानित कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट प्रचार करके। क्योंकि नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का थॉट और बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। नेहरू मनुवादी, राजीव गांधी मनुवादी, इंदिरा गांधी मनुवादी, इनका मनुवादी सोच है, गांधी का मनुवादी सोच है। गांधी का गोद में ही आरएसएस का पैदा हुआ है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच अलग है। ये बुद्ध का थॉट है। मतलब आज राहुल गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो उठाकर नेहरू को अपमान किया, गांधी जी को अपमान किए, इंदिरा गांधी जी को अपमान किए, उनका पिता राजीव गांधी को भी अपमानित किए। ये बात नीतीश मेश्राम लिख रहे हैं। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव उनका पापा को अपमानित किए, लोहिया को अपमानित किए, क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो उठाकर घूम रहे हैं, संविधान बचाने की नारा दे रहे हैं। लोहिया का थॉट और मुलायम सिंह यादव का थॉट कभी भी अम्बेडकर का थॉट से मिलता जुलता नहीं है। ऐसा होता तो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी कभी भी रिजर्वेशन बिल को नहीं फाड़ता। सोचिए ये लोग कितना चालाक है। आज इंडिया गठबंधन कितने चालाकी का साथ बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं। हे बहुजन समाज, इन लोगों का चालाकी में मत फंसिए, इन लोगों का पॉलिटिकल कंस्पेरेसी में मत फंसिए। ये नीतीश मेश्राम उनका ट्विटर हैंडल में लिखे। द कुश बॉयज क्या लिखते हैं, गांधी एंड लोहा आज रिजेक्ट हो चुके हैं। भारतवर्ष में गांधी जी का थॉट और लोहिया का थॉट रिजेक्ट हो चुका है। इसीलिए आज अखिलेश यादव मजबूर होकर घुटने की बलबूते पर आकर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो को अपने सर पर उठाए। जो समाजवादी पार्टी उनका शासन का पीरियड में नाम हटा दिए, अम्बेडकर का नाम हटा दिए, अम्बेडकर का पार्क को हटाने के लिए कोशिश किए, रिजर्वेशन बिल को फाड़े, जो संविधान विरोधी थे। आज उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर याद आ रहा है, क्योंकि ना गांधी जी और लोहिया जी आज रिजेक्ट हो चुके हैं। भारत में बहुजन जाग रहे हैं। मालूम 17 पार्ट थर्ड में यह देखने के लिए मिलता है, बाबा साहेब लिखे हैं, मेरे काम के बारे में जब बहुजन समाज समझ जाएंगे, दलित समाज समझ जाएंगे, मेरे भारत का लोग समझ जाएंगे, उसी दिन मुझे याद करेंगे। आज ऐसा ही हुआ।
बाबा साहेब अम्बेडकर का सुपुत्र दादा साहब कांसीराम और महानायिका बहन मायावती जी, दोनों का मेहनत आज रंग लाया है। शायद कुछ चमचों और बहन बहन मायावती जी को साथ दे देते तो हम कब से भारत का राजा बन जाते। कुछ चमचों, चमचा युग क्यों लिखे हैं दादा साहब कांसीराम? बहुत सारे चमचों हमारा समाज में पैदा हो गए हैं, खुद को एक बड़ा बड़ा लीडर बना दिए हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा लीडर पैदा हुए हैं। आज हालत क्या है? बहुजन आंदोलन को इन लोगों का वजह से आज थोड़ा स्पीड कम हो गया है। विरोधी का अपार प्रेम आज उमड़ रहा है। विरोधी का अपार प्रेम आज उमड़ रहा है बहुजन के प्रति। वो प्रेम कहां था साहब जब आप राज्यसभा में रिजर्वेशन बिल फाड़ रहे थे? 2024 में आज प्रेम आ गया है संविधान बचाने की। इतना अपार प्रेम हमने तो कभी नहीं देखा। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत रत्न का उपाधि देने के लिए प्रयास हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस का प्यार कहां था? राहुल जी, आज उनका अपार प्रेम उछल रहा है बहुजन समाज के लिए। सोशल जस्टिस के नाम पर उनका प्रेम उछल रहा है। वोट प्राप्त करने के लिए इन लोगों का, अखिलेश यादव जी का और राहुल जी का ये धोखेबाजी नीति है, बहुजन समाज समझ चुके हैं। उस जमाना का बहुजन समाज नहीं है। आज का बहुजन समाज लिखे है, पढ़े है, बाबा साहेब को जान रहे हैं। गोदी मीडिया मदद नहीं करने से भी सोशल मीडिया का द्वारा बहुजन समाज आज जागृत हो रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा वक्त तक आप लोगों का ड्रामा नहीं चलेगा। बीजेपी जितना संविधान विरोधी है, उनसे ज्यादा संविधान विरोधी कांग्रेस है। नहीं तो कांग्रेस को मौका मिला 50 साल भारत को शासन करने के लिए। बहुजनों को क्या मिला? क्या कांग्रेस आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करके जात पात मिटाया? यह प्रश्न बहुजन समाज कांग्रेस को पूछना चाहिए। जब राहुल गांधी वोट मांगने के लिए आते हैं इंडिया गठबंधन का, लोग उन्हें पूछिए आर्टिकल 17 में बाबा साहेब अम्बेडकर जात पात मिटाने के लिए बात रखे हैं। 50 साल तक कहां सोए थे? आज भी जात भारत में घूम रहा है। जात के नाम पर शेड्यूल कास्ट को एट्रोसिटी हो रहा है। जात के नाम पर शेड्यूल ट्राइब के ऊपर मुता जा रहा है। जात का नाम पर ट्राइबल को मणिपुर में नंगा घुमाकर रैप करके मारा जा रहा है। जात के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को जेल में ठुसा जा रहा है। जात के नाम पर दारोगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं कर रहा है। जात के नाम पर SC ST का जमीन को हड़पा जा रहा है। कहां है? ये प्रश्न का जवाब कांग्रेस का लोग दे नहीं पाएंगे। इतना प्रेम उमड़ रहा है आज 2024 में समाज को सोशल जस्टिस लाने के लिए। कहां है आप सोशल जस्टिस? आर्टिकल 14 में तो लिखा गया है सोशल इक्वालिटी। आज तक आप लोगों ने 50 साल तक बैठकर आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों? ये प्रश्न जवाब कांग्रेस को भी पूछना है। ये प्रश्न बीजेपी को तो पूछना चाहिए। बीजेपी जितना काम किया है, पहले हम कांग्रेस को पूछेंगे, क्योंकि आज वो गुमराह कर रहा है हमारा लोगों को बाबा साहब का फोटो लेकर। आर्टिकल 14 को तो उस दिन इंप्लीमेंट कर देते, ये दिन आज आपको देखना नहीं पड़ता। बीजेपी कभी सत्ता में ही नहीं आता। आप संविधान को सही से इंप्लीमेंट करते तो बहुजन समाज पार्टी का आवश्यकता ही नहीं था। बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए कांसीराम साहब मजबूर क्यों हुए? इसीलिए हुए कि आपका अपार प्रेम उस वक्त RSS का प्रति था। आपका अपार प्रेम उस वक्त मनुवाद का प्रति था। आपका अपार प्रेम संविधान का प्रति नहीं था। संविधान का प्रति जब कांग्रेस का अपार प्रेम हुआ होता तो आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट हो जाता। सोशल जस्टिस कब से मिल जाता? इकोनॉमिक जस्टिस कब से मिल जाता? पॉलिटिकल जस्टिस कब से मिल जाता? भारत में इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाता। आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट आप नहीं किए जानबूझकर, क्योंकि इक्वालिटी आ जाने से मनुवादी को खतरा है। इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी कांग्रेस है। 50 साल तक आपने भारत को शासन किया और संविधान का आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट नहीं किया। आर्टिकल 17 के तहत जात पात को नहीं मिटाया। इसीलिए आज
बीजेपी को मौका मिल गया धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए। बीजेपी को मौका मिल गया आपको हराने के लिए। आप हार गए। आज आपको बाबा साहेब याद आ रहा है। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। ये दादा साहेब कांसीराम बोलते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा को जब आप फॉलो करेंगे तो तमाम मनुवादी पार्टी को कभी भी आप रिसीव कर नहीं पाएंगे। दादा साहेब कांसीराम का चमचा युग जब पढ़ेंगे तो ये चमचों को आप समझ जाएंगे। चमचों कैसे हम लोगों को हमारा लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव, आपको हमारा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, याद कीजिए राज्यसभा में पढ़ा गया बिल को। याद कीजिए जब दलित महापुरुषों के नाम पर जिला का नाम को बदलने के लिए आपका कोशिश। याद कीजिए दलित महापुरुषों के नाम पर बनाया गया इंस्टीट्यूशन का नाम बदलने के लिए आपका कोशिश। बहुजन नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। कैसे भूलेंगे हम लोग? कैसे भूलेंगे संविधान का धज्जिया उड़ाने वाले कांग्रेस को? कैसे भूलेंगे बाबा साहेब को, अंबेडकर को दफनाने के लिए कोशिश करने वाले लोगों को? कैसे भूलेंगे पुनः पैक्ट बनाकर गुलाम बनाकर लेने वाले लोगों को? कैसे भूलेंगे हम? कैसे भूलेंगे हम जब बाबा साहेब का महाड़ा सत्याग्रह में पानी रोकने वाले लोगों को, जब 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर पानी के लिए रिवोल्यूशन कर रहे थे, इन कांग्रेसी का लोगों ने पानी रोक दिए बाबा साहेब को। इसीलिए 47 रुपये का पानी खरीद कर 10,000 लोग वहां भीड़ उमड़े थे, उनको पानी पिलाए थे। 47 रुपये का पैसा, और वो पैसा बहुजन समाज का मानुअल स्कैवेंजर लोग ने दिए थे। बहुजन समाज का दबे कुचले गरीब लोगों ने दिए थे। बहुजन समाज का एससी लोगों दिए थे, एसटी लोगों ने दिए थे, मुस्लिम लोगों ने दिए थे। हम कैसे भूलेंगे? हम लोगों को खड़ा होने के लिए भी आप लोग जगह नहीं दिए थे 1927 में। इतिहास गवाह है, हम लोगों को पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा था, तब आप लोग हंस रहे थे। आज वक्त आ गया है, आप घुटने के बलबुत्ते पर आकर बाबा साहेब अम्बेडकर को माथे पर लेकर संविधान बचाने की जो नारा दे रहे हैं, ये खोखला नारा है। आप कभी भी हमारा बहुजन समाज का आज़ादी के लिए, बहुजन समाज का संविधान को आप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किए। 50 साल तक बहुजन समाज ने आप लोगों को वोट दिया है, उनके बदले में हमें क्या मिला? क्या मिला? एट्रोसिटी मिला, अत्याचार मिला, भूखमरी मिला, बेरोजगारी मिला, अन्याय मिला। पुनः पैक्ट को आप लोगों ने कैसे दुरुपयोग किए? जब इलेक्शन का मौका आया, आपका नौकर, आपका चाकर को, शेड्यूल कास्ट लोगों को जो आपका घर में नौकर हुआ करते थे, उनको आप लोगों ने खड़ा करवा के MP बनाकर केंद्र में लिया और बहुजन समाज को ठगा। लेकिन आज वो वक्त चला गया है, धीरे धीरे बहुजन समाज समझ रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी का जो संविधान बचाने की नारा, अखिलेश यादव का अंबेडकर को लेकर घूमने वाला ड्रामा बहुजन समाज समझ गए हैं। साथियों, आप भी समझ जाइए। आपका स्टेट में, आपका गांव में, आपका इलाका में, आपका घर में बाबा साहेब का विचार को पहुंचाइए। आप हर दिन 10 मिनट भारत का संविधान को पढ़िए। आप हर दिन 10 मिनट तथागत बुद्ध को पढ़िए। आप हर दिन 10 मिनट दादा साहब कांसीराम को पढ़िए। आप हर दिन बहन मायावती जी का संघर्ष को पढ़िए। तब आपको पता चलेगा बहुजन समाज पार्टी एक अम्ब्रेला है। उनकी वजह से आज मनुवादी पार्टी हमारा द्वार द्वार आकर संविधान बचाने की बात रख रहे हैं। दूसरी तरफ जो संविधान बदलने की नारा दे रहे थे, आज अमित शाह जी को मीडिया का सामने आकर बोलना पड़ रहा है संविधान हम नहीं बदलेंगे। आज मोदी जी को मीडिया का सामने आके बोलना पड़ रहा है कि हम गारंटी देते हैं संविधान नहीं बदलेंगे। सोचिए ये किसका ताकत है? ये ताकत है बहुजन समाज पार्टी का। आज यूपी में बहुजन समाज पार्टी गरज रहा है। हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में बहन जी का रैली जोर चार से चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है बहन जी दिखाई नहीं दे रहा है।
बहन जी का रैली में इतना भीड़ उमड़ रहा है, इतना भीड़ उमड़ रहा है, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है। साथियों, आप सबको पता है, जब श्रावस्ती में बहन मायावती जी का रैली हुआ, बहन जी आने से पहले तूफान आया। तूफान में भी लोग विचलित नहीं हुए, बहन जी को इंतजार कर रहे थे, टस से मस नहीं हुए, लोग रखे और भीड़ जैसा पहले जैसा था वैसे ही था, कोई भी लोग नहीं गए। मतलब कितना प्यार करते हैं बहन जी को, बहन जी को सुनने के लिए, बहन जी को देखने के लिए, उनका एक आवाज पाने के लिए लोग व्याकुल है, पागल है। आज बहुजन समाज का आंदोलन पूरा भारत में गूंज रहा है। पंजाब में रितु सिंह का ऊपर हमारा भरोसा है, वो दादा साहब कांसीराम का धरती से आती है, वो वहां का मूवमेंट को जरूर मजबूत करेगी। बिहार में हमें या बहुत भरोसा है, किसका ऊपर? नेशनल दस्तक का फाउंडर, नेशनल दस्तक का फाउंडर का ऊपर हमारा बहुत भरोसा है। वो बिहार का मूवमेंट को डेफिनेटली मजबूती के साथ आगे लेंगे। दिल्ली में हमारा भरोसा अब जग गया है राजकुमार आनंद का ऊपर। डेफिनेटली ये मूवमेंट चलेगा, क्योंकि मूवमेंट में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आने वाला कल ये देश अंबेडकर का विचार से चलेगा और संविधान से चलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। जय भीम ऐसा एक शब्द है जो हमें ताकत देता है। जय भीम ऐसा एक शब्द है जो बहुजन समाज को यूनाइटेड करता है। जय भीम ऐसा एक शब्द है 85% पॉपुलेशन को आजादी दिलाता है और भारतीयों को भारत में रहने का, भारतीय होने का एहसास दिलाता है। इसीलिए साथियों, आपका कमेंट में जरूर जय भीम लिखिए। थैंक यू।